मैं सर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुमन पांडे से उसने में मेरा जीना बोला मुश्किल पापा जी नहीं, वो ना आपकी बीवी है ना वो मेरी मम्मी है, वो बहुत गलत औरत है। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੁਛ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗੁਹਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਖਾਸ रिपोर्ट। मैं सर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुमन पांडे से उसने में मेरा जीना मुश्किल कर दिया। कौन से, क्या नाम है पत्नी का? सुमन 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 पांडे। क्या परेशानी है पत्नी से? परेशानी है सर, वो गलत मैसेज समाज में फैला रही है, गलत है, एलिगेशन लगा रही है। सारे एलिगेशन जितने भी हैं बिना वो बुनियाद के हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं। क्या एलिगेशन लगा रही है? एलिगेशन लगा रही है कि इन्होंने ज़मीन मेरी बेच दी वो उसके जाली सजान कर, जबकि हमने ज़मीन उसकी कोई नहीं बेची है। जो कुछ बेचा है उसी ने नहीं, आपने कोई जमीन बेची है उसकी? बिल्कुल नहीं बेची सर। फिर वो आप बोल रहे थे वो एलिगेशन लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? एलिगेशन लगा रही है। अब तक जो कुछ वो बेच के गई थी वो सारा खा चुकी है। अब वो उसके पास कुछ बचा नहीं। जिसके साथ भागी थी ड्राइवर रिंकू के साथ, ड्राइवर रिंकू उसके प्रेस डाला कि और पे पैसे गए, उसके चलते वो हमें परेशान कर। आप क्या लग रहा है कि ड्राइवर के साथ ही कोई प्रूफ है या? उसकी बीवी प्रूफ है सर। उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी बीवी को वो बुलाएंगे। क्या मांग कर रहे हो कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है सर कि सच्चाई को सामने ले आया जाए और झूठ को जो जितना कुछ वो बोल रही है वो सरासर झूठ है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 2-3 बंदों को उसने अपने साथ रखा हुआ है, जैसे राम सूरत प्रधान। सामने एक दुकान है, दुकान पर उसने कहा है राम सूरत से कि मेरी दुकान बिकवा दोगे तो इससे निकलवा के मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। तो राम सूरत प्रधान वो उसके पीछे है। कारण क्या ऐसा आपकी पत्नी की तरफ से आपको ऐसे कहना और एलिगेशन लगाने क्या दिक्कत है? सर आज से 3 साल पहले वो रिंकू ड्राइवर के साथ भाग चुकी है। भागने के बाद उसने जब जमीन बेच चुकी, वो 3 साल तक उसी के साथ रह रही है हरियाणा पेवा में। वहाँ आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी सर। 7 नंबर थाने में हुई थी। वहाँ एसपी गुरदेव सिंह जी ने हम लोगों का समझौता करवाया। क्या समझौता ये हुआ था, उसका प्रूफ है। हाँ हमारे पास पेपर है, वो आप लोग देख लीजिए। आपके बेटे कितने हैं? बेटे 2 हैं। तो आपके साथ ही है? हाँ जी हाँ जी, पत्नी कहाँ रही? यहीं रह रही है जीटी स्टेट। कभी अच्छा दोबारा जब आपको कंप्लेंट या दी गई या दोबारा आपको तक परेशान किया गया तो आपने कंप्लेंट कराई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब कराई? अभी पिछले शनिवार को यहीं टिप्पा रोड थाने। क्या तंग परेशान किस प्रकार से किया है? तंग परेशान उसके बंदे आते थे, अपने बंदों को लेके आती थी। उसके पीछे बंदे होते थे। उसका जीजा होता था, उसकी सिस्टर होती थी, उसका भाई होता था, और 5-7 लोग उसे 50 फीट की दूरी पे होते थे। ये बच्चे को ढूंढते थे,
मुझे ढूंढते थे मारने के लिए, ये मिले तो मारा जाए उसको। कभी अटैक भी हुआ पर उनकी तरफ से? अटैक करने की बहुत बार उन्होंने कोशिश की है। मेरे पे भी अटैक हुआ है, बच्चे पे भी अटैक हुआ है, इसके पे भी अटैक हुआ है। ये कौन बेटे आपने? जी जी जी। कितनी प्रॉपर्टी को बेच चुकी है अभी तक? प्रॉपर्टी जो सर, मंदिर की प्रॉपर्टी, अनाथालय और वृद्धा आश्रम, मंदिर के पैसे से मंदिर की जमीन ली गई थी। कमराले है हेडो में, वहाँ अनाथालय बनना था, वृद्धा आश्रम बनना था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल वहाँ बनना था, वहाँ बेच दी उन्होंने। के नाम पर? जी 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 हाँ और इसके के नाम पर? हाँ। मंदिर की समिति में कुछ डिस्ट्रीब्यूट था तो हमने कहा कि मंदिर की समिति का सारा सिस्टम ठीक होने के बाद मंदिर की जमीन फिर मंदिर के नाम पे ले ली जाएगी। वो मंदिर की चेयरमैन थी, इसलिए मंदिर की जमीन कुछ दिन के लिए उसके नाम से की गई। मतलब वो मंदिर का पैसा? जी जी जी। तो कोई बातें हमने की कोई काम वगैरह नहीं है, तो भी पैसा इतना आ गया है। प्रॉपर्टी का काम मेरा 1 नंबर का है, ज्योतिष का काम मेरा एक नंबर का है, दुकान है मेरे पास, थोड़ी बहुत खेती भी मेरे पास थी। कब से ये ज्योतिष का करते तो मुझे 35 साल हो गए, तो जो काम करे प्रॉपर्टी का वो कितने साल से कर रहे हैं? वो भी 18 साल हो गए। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और उसके साथ जो कुछ वो अनलगर का रही है वो किया जाए, और मंदिर की ज़मीन जो उसने ड्राइवर के साथ मिलके बेची है, मंदिर की ज़मीन मंदिर को दे दी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु पांडे है। क्या कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कारण है कि मेरे पापा जी, मेरे भैया और मेरे पे जानलेवा हमले और धमकियां आती थी। इससे कौन कर रहा था जानलेवा? जानलेवा हमले मेरी मम्मी सुमन पांडे और जिसके साथ वो भागी है रिंकू मुल्तानी और सरबजीत सिंह, वो रह कर लुधियाना में? जो लुधियाना में रह रहे हैं। तो आपको कभी मम्मी को मिलने नहीं गए जब नहीं क्या कहते तो? मैं मिलने गया था जब हमारे बीच 7 नंबर थाने में समझौता हुआ था। उस समय मैं 2-3 बार अपनी माँ से मिलने गया था। तो 32 सेक्टर में एक रूम लेके दिया गया था किराए पे, तो उनसे मैं मिलने गया था उस समय। तो मैंने उसको रिंकू मुल्तानी के साथ 1-2 बार वहाँ देखा क्या 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 और कि वो उसके साथ वहाँ रह रही है चोरी छुपे। तो आपने बोला नहीं भी? मैंने बोला मम्मी आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, मुझे और मेरे पापा को आप धोखा दे रहे हो। तब मैंने आके अपने पापा जी को ये सारी बात बताई। तो मैंने बोला पापा जी नहीं, वो ना आपकी बीवी है ना वो मेरी मम्मी है, वो बहुत गलत औरत है, वो ऐसा कर रही है हमारे साथ। अपने आगे प्रशासन को नहीं बोला? हमने फैसला हुआ था जब हमारा फैसला हुआ था तो ये चीज़ समझौता हुआ था उस समय हमारे उसके साथ। बाद जब आपने देखा तो फिर प्रशासन को नहीं बोला? उसके आगे हमने कंप्लेंट करी थी इसके बिहाफ। फिर क्या किया प्रशासन? उन्होंने बोला कि आगे कार्रवाई हम करते हैं, देखा जाता है आगे इसके ऊपर। आपको वहाँ बोल रहे हैं खतरा है, फिर आपने कंप्लेंट किया? आपने हमने कंप्लेंट करी है कहाँ पे किया? टिब्बा थाने। क्या मांग की है? हमने ये मांग करी है कि हमें इस औरत से और इसके बंदों से हमें खतरा है, हमें इस चीज़ से सुरक्षा दी जाए। और जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आ गई है, तो वो क्या सच है? वो जैसे वो बता रही है वो बिल्कुल गलत है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। जैसे वो बता रही है कि हमने जाली साइन करके प्रॉपर्टी बेच दी, वो बिल्कुल गलत है। वो अपनी प्रॉपर्टी उसने खुद ही बेची है रिंकू मुल्तानी के साथ मिलके। सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है, समय आने पे आपको सबूत भी दिया जाएगा। सर एक मामला सामने आया ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਵੇਕਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਵਿਵੇਕਾਚਾਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੂਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਲਾਹ ਆਈ। ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਏਐਸਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ।